हेलो दोस्तों, आप आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे जिसके अंदर अलग अलग पावर सीक्वेंस को हमने डिस्क्राइब किया था। तो आज मैं आपको जो न्यू जनरेशंस के जो विस्ट्रॉन मदरबोर्ड्स हैं, तो विस्ट्रॉन मदरबोर्ड्स का पावर सीक्वेंस को एक्सप्लेन करूंगा और उसका बोर्ड वीवर्स विद स्कीमेटिक्स और उसके जो टेस्ट पॉइंट्स हैं। जैसे मान लो विस्ट्रॉन मदरबोर्ड डेड्स है तो उसको किस तरह से उसके टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, कौन से पिन्स को आपको सिग्नल चेक करना है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एसआईओ फॉल्टी है या सीपीयू फॉल्टी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कंक्लूड नहीं कर पाते कि सीपीयू फॉल्टी है कि एसआईओ फॉल्टी है। तो यहाँ ये वीडियो में आपको कुछ टेस्ट पॉइंट बताऊंगा जिससे आप आसानी से उसको डायग्नोस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि विस्ट्रॉन मदरबोर्ड को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे बहुत सारे मदरबोर्ड होते हैं, कॉम्पल होता है, क्वांटा होता है, फॉक्सकॉन होता है, विस्ट्रॉन होता है। तो किस तरह से विस्ट्रॉन मदरबोर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है? जो मदरबोर्ड एलए से स्टार्ट होता है वो नॉर्मली कॉम्पल मदरबोर्ड का होता है। जो मदरबोर्ड डीए से स्टार्ट होता है वो क्वांटा का होता है। और जो मदरबोर्ड 5 डिजिट्स का होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये मदरबोर्ड है, तो ये जो मदरबोर्ड है विस्ट्रॉन का मदरबोर्ड है, यहाँ पे ये 5 डिजिट्स है, ये जो दिख रहा है ये 5 डिजिट्स है। तो ये तो आपको ये जैसे देखते हैं 14216-1 यानी ये विस्ट्रॉन का मदरबोर्ड है। तो ये विस्ट्रॉन के मदरबोर्ड्स को हम लोग चेक करेंगे, उसके सिग्नल को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे सिग्नल्स मदरबोर्ड्स के आते हैं, अलग अलग जनरेशन आ रहे हैं, है ना। एवरी ईयर न्यू जनरेशन आ रहे हैं और अलग अलग कंपनीज जो है उनके अपने अपने मदरबोर्ड बना रही है। तो उसके जो टेस्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है, हर एक का अपना अपना एक रूल है, उस रूल के हिसाब से वो जो मदरबोर्ड के सीक्वेंस चल रहे। तो उसी को आधारित तो हमने ये बुक्स लिखी है जो शायद आप बहुत जन को पता रहेगा। तो ये बुक्स के अंदर हमने काफी सारे पावर सीक्वेंस दिए हुए, जैसे कॉम्पल है, क्वांटा है, विस्ट्रॉन है और अलग अलग मदरबोर्ड्स के पावर सीक्वेंस दिए, टेस्ट पॉइंट दिए गए, फ्लो चार्ट दिए गए, जो टेस्टिंग मेथड दिया गया है, नो डिस्प्ले के लिए, डीप डिस्प्ले के लिए, वाइट डिस्प्ले के लिए, डेड के लिए, बैटरी नॉट चार्जिंग, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स को ये बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक्स बहुत ही हेल्पफुल बुक्स है, जो भी ये फील्ड के अंदर है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक्स है। 140 पेज की बुक्स है जिसके अंदर काफी सारे, और ये कलरफुल बुक्स है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कलरफुल में, ऐसे डेस्कटॉप और लैपटॉप मदरबोर्ड्स, डेस्कटॉप और लैपटॉप मदरबोर्ड इसके अंदर कवर किया गया है। और जिसके अंदर आप काफी आसानी से, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया, ये सीक्वेंस बताया, ये जो सेम सीक्वेंस आपको ये बुक के अंदर मिलेगा, अलग अलग सीक्वेंस आपको ये बुक के अंदर मिलेंगे जिसके आधार पर आप आसानी से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो। तो ये बुक को आप जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उसके अंदर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी है, अगर आपको इंग्लिश में अगर कुछ दिक्कत है तो आप ये हिंदी बुक भी आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों बुक सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे पास और एक बुक है जो ओनली फॉर एप्पल और मैकबुक एयर में काम कर रहे हैं, उनके लिए बुक्स है। तो मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, टच बार, टाइप सी, ये सारे के सारे T2 कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ये बुक के अंदर दिए गए, जो स्पेशली ये बुक एप्पल लैपटॉप्स के लिए दी गई है। तो ये बुक को भी आप इस्तेमाल करके एप्पल लैपटॉप में भी अच्छी तरह से एक्सपर्ट बन सकते हैं। और अगर ये मदरबोर्ड अभी डेड है तो उसको प्रॉब्लम क्या है, किसके अंदर, ये तो या तो सीपीयू में प्रॉब्लम है, क्या ये एसआईओ में प्रॉब्लम है, ये किस तरह से प्रॉब्लम उसको डायग्नोस करेंगे। पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो एक सीक्वेंस है, जो विस्ट्रॉन मदरबोर्ड का जो पावर है वो सीक्वेंस है, जिसके अंदर आपको अभी नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना। तो ऐसे नंबर दिख रहे हैं। तो ये सिग्नल का फ्लो है, मतलब वन आफ्टर अनदर इस सिग्नल पे आपको चलना है। और ये सिग्नल क्या कैसे आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सीपीयू है वो 5th जनरेशन सीपीयू है, राइट। और इसके अंदर इनबिल्ड सीपीयू और पीसीएच कंबाइन है, मतलब सेपरेट पीसीएच नहीं है इसके अंदर। और विस्ट्रॉन में आपको नॉर्मली जो एसआईओ है वो न्यूटॉन्स का मिलेगा, जो एसआईओ है वो न्यूटॉन्स का मिलेगा। और बायस है
और ये सब जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं वो क्या है, अलग अलग बक कन्वर्टर्स है। जैसे 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर है, 1.35 यानी अगर DDR3L रैम है तो 1.35 का बक कन्वर्टर है, 1.5 का बक कन्वर्टर है, 1.05 का बक कन्वर्टर है, और फाइनली CPU कोर का बक कन्वर्टर है। ऐसे अलग अलग बक कन्वर्टर्स हैं, राइट। तो अभी ये मेरा जो सेक्शन है वो वोल्ट इन एंड बैटरी चार्जिंग सेक्शन, यानी हमारा ए सेक्शन जहाँ पे एडाप्टर इनपुट वोल्टेज चले जाते हैं, ए सेक्शन बैटरी इनपुट्स एंड एडाप्टर इनपुट एंड बैटरी चार्जिंग सेक्शन। और ये मेरा डीसी जैक है जहां से मेरा इनपुट सप्लाई जाएगा, राइट। तो मेरा सप्लाई यहां से जाएगा, और ये मेरा एक करंट सेंसिंग रजिस्टर, ये जो ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है, करंट सेंसिंग रजिस्टर। तो हमारा जो एडाप्टर का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए। एडाप्टर का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आपका नहीं है तो आपको बैटरी चार्जिंग सेक्शन में देखना है आपको क्या प्रॉब्लम है। अभी हम लोग स्कीमेटिक में आएंगे और स्कीमेटिक में आके देखेंगे वो किस तरह से वो सेक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेज पे मैंने ये मदरबोर्ड का डायग्राम डाउनलोड किया हुआ है और एक्रोबैट रीडर में मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो मैं आऊंगा बैटरी चार्जिंग सेक्शन पे, तो मैं आऊंगा बैटरी चार्जिंग में, इसको ड्रैग करूँ। पावर सप्लाई जो होता है, मतलब पावर का जो सीक्वेंस होता है नॉर्मली, जैसे मान लो ये अभी 102 पेज का डायग्राम है, तो पावर सप्लाई का जो सीक्वेंस है वो नॉर्मली लास्ट पेजेस में होता है, लास्ट का जो 10-15 पेजेस होते हैं ना उसके अंदर होता है। सो हम लोग देखेंगे कि ये ड्रैग करेंगे इसको। ये मेरा एडाप्टर इनपुट है, ये जो मेरा है वो एडाप्टर इनपुट है, मतलब यहाँ पे ये जो है ये मेरा डीसी जैक का एडाप्टर इनपुट है, और यहाँ से मेरा सप्लाई, ये फर्स्ट मॉस्फेट है PU4201, और ये PU4201 से जो मेरा सप्लाई वो पास होगा वो होगा यहाँ पे ये मेरा करंट सेंसिंग रजिस्टर है, ये PR4402। देखो अभी रजिस्टर को हम लोग कैसे चेक करेंगे, जो रजिस्टर है PR4402 ये क्या है, लोकेशन नंबर। रजिस्टर का वैल्यू कितना है 0.01 ओम, राइट, और ये इसका साइज है, और ये 1% मतलब टॉलरेंस, और रजिस्टर का जो टॉलरेंस है वो 1%। तो ये रजिस्टर पे हमें क्या कितना वोल्टेज आना चाहिए, एडाप्टर का इनपुट वोल्टेज आना चाहिए। रजिस्टर का लोकेशन है PR4402। अभी मुझे बोर्ड व्यूअर में ढूंढना है उसको, तो मैं कैसे आऊंगा, तो मैं बोर्ड व्यूअर में आऊंगा इस तरह से। बोर्ड व्यूअर को यहाँ से ओपन करूंगा, ये फाइल है, कैड फाइल है, Inspiron 345, ये ओपन हो गई फाइल, राइट। अभी मुझे कौन सा रजिस्टर ढूंढना है, R4402। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F दबाऊंगा, कंट्रोल F, R4402, राइट। यहाँ पे मैंने प्रेस किया, सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे दिखा है, देखो ये R4402 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, R4402 और DC बैट आउट, DC मतलब DC वोल्टेज, बैट मतलब बैटरी आउट, ये आइदर DC और बैटरी वोल्टेज आउट। तो ये पॉइंट पे मुझे ये एडाप्टर का जो वोल्टेज है वो आना चाहिए। यहाँ पे मेरा देखो इनपुट एंड, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो किसके साथ वो कनेक्शंस है, वो कनेक्टिविटी है मुझे दिखाएगा। अब इसको मैं जूम आउट करूंगा तो मैं इसको लोकेट कर पाऊंगा। जैसे ये बोर्ड को मैंने ऐसे रखा, ऐसे है ना ये बोर्ड्स को, ऐसा जो मेरा ये साइड है, यहाँ पे मेरा ये ऐसा है, ये रजिस्टर समवेयर यहाँ पे किधर तो भी आएगा, ये वाला रजिस्टर, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला जो रजिस्टर है वो यहाँ पे रजिस्टर, ये वाला, ठीक है। तो ये बोर्ड व्यूअर से हमें पता चलेगा एग्जैक्टली उसका लोकेशंस कहाँ पे है, वहां पे हमें वोल्टेज चेक करना है। दैट इज माय फर्स्ट टेस्ट पॉइंट, ठीक है। यानी अगर हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो कॉन्सेप्ट पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे पहला वोल्टेज आना चाहिए, कितना वोल्टेज, एडाप्टर का वोल्टेज। फिर मेरा AC इन करके सिग्नल जाएगा SIO को, राइट, स्टेप नंबर 2। और उसके बाद जैसे ये सारे के सारे अलग अलग बक कन्वर्टर है, ये है। अभी ये जो बक कन्वर्टर है ऑलवेज वोल्टेज, जो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन है,
तो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन में टोटल 4 डिपार्टमेंट होते हैं, 2 लीनियर 2 बक कन्वर्टर। लीनियर रेगुलेटर है वो ऑन हो जाएगा और उसका VRG3 वी रेग 3 बोलते हैं ना, V मीन्स वोल्टेज, REG मतलब रेगुलेटर, 3 मतलब 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट बाहर आएगा और ये 3 वोल्ट जाएगा ये SIO को। तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप चेक करना है वो V रेग 3 SIO पे, ये सिग्नल को आपको चेक करना है। SIO पे सिग्नल आएगा, SIO को पावर मिलेगा और SIO को पावर मिलते ही SIO को ये स्टेप नंबर 4 पे S5 एनेबल सिग्नल बाहर फेंकना चाहिए। कौन सा सिग्नल बाहर फेंकना चाहिए? विस्ट्रॉन मदरबोर्ड में हमेशा इस चीज को याद रखना। हम लोग बात कौन सा मदरबोर्ड की कर रहे हैं? विस्ट्रॉन मदरबोर्ड, नॉट कॉम्पिल और क्वांटा। तो S5 एनेबल सिग्नल बाहर आएगा, लेकिन S5 एनेबल सिग्नल बाहर आने के लिए उसको और 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है उसको ये AC इन 3 वोल्ट होना चाहिए और ये EC रीसेट। हर मदरबोर्ड को रीसेट सिग्नल लगता है, अलग अलग रीसेट लगता है। EC रीसेट लगता है, RSM RST से रीसेट है, CPU रीसेट है, PLT रीसेट है। तो सिमिलरली जो SIO को सबसे पहला जो रीसेट करता है उसको बोलते हैं EC रीसेट। तो EC रीसेट उसको मिलना चाहिए। ये EC रीसेट कितना वोल्ट का होगा? 3 वोल्ट होगा। यानी अगर ये SIO को VCC 3 वोल्ट, AC इन 3 वोल्ट और EC रीसेट 3 वोल्ट मिला तो उसको ये S5 एनेबल सिग्नल बाहर फेंकना ही फेंकना है। अगर वो नहीं फेंका तो SIO फॉल्टी। तो अगर हमें ये सिग्नल को चेक करना है S5 एनेबल, तो हम क्या करेंगे? हम बोर्ड व्यूअर में आएंगे, सबसे इजीएस्ट वे। कंट्रोल F, अंडरस्कोर, देखो दिख रहा है सिग्नल, ये वाला सिग्नल, इसको हमें सिलेक्ट करना है। हमें ये सिलेक्ट करना है S5। देखो सेम टू सेम सिग्नल है, आपको और कुछ ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड व्यूअर में जाके ढूंढने का क्लिक करना है, सर्च मारना है। अब ये बताएगा S5। तो यहाँ ये जो लोकेशन बता रहा है वो क्या है? SIO। तो हम इसको जूम करेंगे, इस तरह से जूम करेंगे और ये जो पिन है, ये पर्टिकुलर पिन है वो हमारा ये 14 नंबर है, वो क्या है हमारा? ये S5 एनेबल। दिख रहा है, लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है S5 एनेबल, ये 14 नंबर पिन। और ये 14 नंबर पिन का कनेक्टिविटी है रजिस्टर के साथ भी। अगर आपको ये 14 नंबर पे चेक करने के लिए कन्वीनियंट नहीं है तो आप ये रजिस्टर पे भी वोल्टेज को चेक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा? 3 वोल्ट आएगा। ये 3 वोल्ट आया मतलब आपका SIO ओके। तो आपको यहाँ पे 3 वोल्ट को चेक करना है, राइट। समझ में आ रहा है? S5 एनेबल सिग्नल। तो यहाँ पे आपने चेक कर लिया, आप डायग्राम में भी आके सेम चेक कर सकते हो। जो नेक्स्ट हमारा जो सिग्नल है S5 एनेबल के बाद, S5 एनेबल के बाद जो हमारा दूसरा सिग्नल है वो क्या है? ये जो ऑलवेज वोल्टेज के जो बक कन्वर्टर है ऑन हो जाएगा। यानी S5 एनेबल सिग्नल है वो बाहर आके ये जो ऑलवेज वोल्टेज है उसको ऑन करता है, उसके 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट को ऑन करता है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे हमारे जो दोनों कॉइल है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की जो कॉइल है, यहाँ पे ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की कॉइल है, यहाँ पे हमें 3 वोल्ट आएगा। यानी हमारा बक कन्वर्टर पावर ऑन हो जाएगा, वो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमारा ये जो बक कन्वर्टर का जो चिप्स है वो खराब है, ये चिप खराब है, क्योंकि लीनियर वोल्टेज तो आ गया और एनेबल भी मिल गया, क्योंकि S5 एनेबल उसको ही एनेबल देता है। तो ये जो बक कन्वर्टर का जो चिप्स है वो फॉल्टी हो सकता है, तो इसको आपको रिप्लेस करना है। तो आपको ये 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट यहाँ पे चेक करना है। अभी ये जो 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट VCC CPU को पावर देता है। ये जो 3 वोल्ट किसको पावर देता है? CPU को पावर देता है, जिसको बोलते हैं VCC DSW। VCC DSW का मतलब होता है, VCC DSW का मतलब होता है डीप स्लीप वेकअप। जैसे होता है ना कि कोई गहरी नींद में सोया है तो हम लोग उसको उठाते हैं, चलो बाबू उठो अभी चलो काम करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे CPU को ये 3 वोल्ट दिया जाता है, VCC DSW डीप स्लीप वेकअप सिग्नल दिया जाता है CPU को, राइट। तो ये स्टेप नंबर 5 है। उसके पहले CPU को और कुछ क्राइटेरिया है, जैसे CPU को RTC VCC और RTC रीसेट और RTC क्लॉक कंपलसरी मिलना चाहिए। RTC VCC होगा आपका 3 वोल्ट, RTC RST होगा आपका 3 वोल्ट। तो ये दोनों सिग्नल आप उसको कंपलसरी मिलने चाहिए।
और क्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये उसको मिलना चाहिए, अदरवाइज सीपीयू रिस्पॉन्ड करेगा नहीं। तो आपको अगर SLP3 SLP4 अगर सिग्नल सीपीयू नहीं देता है तो आपको RTC VCC और RTC रीसेट कंपलसरी चेक करना है। तो ये 2 सिग्नल कंपलसरी आपको चेक करने हैं। तो ठीक है, अगर हमारा ये VCC DSW आ गया, RTC रीसेट्स आ गया, RTC VCC आ गया, नेक्स्ट क्या है कि ये जो SIO है वो क्या करता है, सीपीयू को 6 नंबर पे RSM RST सिग्नल देगा। कौन सा सिग्नल देगा? RSM RST सिग्नल ये 3 वोल्ट का होगा। तो उसको किस तरह से चेक करना है? वापस आते हैं हम बोर्ड व्यू पे, यहां पे ही कंट्रोल F, RSM RST, ये वाला सिग्नल, इसको सर्च करेंगे तो ये वाला सिग्नल देखो दिख रहा है। अब ये बोर्ड व्यू में अपने दोनों साइड दिख रहे है ना, दिस साइड एंड दैट साइड ऑल्सो। सो हम लोग इसको SIO को जूम करेंगे, जूम किया हमें, और ये पिन नंबर 15 हमारी RSM RST। तो यहां पे हमें 3 वोल्ट को चेक करना है, ठीक है। तो बोर्ड व्यूअर में हमारा काम क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है, हमें डायरेक्ट टेस्ट पॉइंट बताता है। सिर्फ हमें ये सीक्वेंस को याद रखना है, जो बुक के अंदर हमने जो सीक्वेंस आपको दिए गए, वो बुक के सीक्वेंस को सिर्फ आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको RSM RST चेक करना है, जो 3 वोल्ट आएगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा सिग्नल है RSM RST के बाद, हमारा ये CPU जो है वो सुस क्लॉक देगा। सुस क्लॉक एक फ्रीक्वेंसी है जिसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 32.7 किलोहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी को आप ऑसिलोस्कोप या हमने जो बनाया है सिग्नल एनालाइजर, उससे आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये सुस क्लॉक को आपको चेक करना है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी है 32.7 किलोहर्ट्ज। स्टेप नंबर 6.2। अभी तक हमारा जो लैपटॉप है वो ऑफ है, अभी तक हमने पावर बटन दबाया नहीं। ये सब जितने भी सिग्नल आए वो ऑफ कंडीशन में आए। अभी हम पावर बटन प्रेस करने के लिए जाएंगे, स्टेप नंबर 7। तो जैसे हम लोग ये पावर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे 3 वोल्ट है, जैसे प्रेस करेंगे वो 0 हो जाएगा और रिलीज करेंगे 3 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 303 की एक पर्ल जनरेट होगी, राइट। तो जैसे हम लोग ये प्रेस करेंगे उसी तरह से उसका ये जो SIO का जो रिफ्लेक्शन है वो PM पावर बटन, PM यानी पोस्ट पावर बटन, 2 पावर बटन है, एक KBC पावर बटन जिसको NBS पावर बटन भी बोलते हैं, और दूसरा PM पावर बटन या जिसको DNB पावर बटन भी बोलते हैं, डिजिटल पावर बटन, राइट। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, जैसे इनपुट पे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे स्टेप नंबर 8 पे भी दिखना चाहिए, और अगर 8 पे नहीं दिखा तो मेरा वापस SIO फॉल्टी। तो यहाँ पे मेरा कितना वोल्ट आएगा, 3 हो जाएगा, 303 का यहाँ पे पल्स आ जाएगा स्टेप नंबर 8 पे, राइट। और जैसे पल्स आएगा वैसे अभी CPU को क्या करेगा, CPU रिस्पॉन्ड करेगा, CPU सिग्नल को वेकअप करेगा। तो वेकअप के लिए सिग्नल CPU क्या करेगा, ये स्टेप 9 को रिलीज करेगा, जहां पे SLP S3 और SLP S4 स्लीप स्टेट से वेकअप करेगा। स्लीप स्टेट 4 और स्लीप स्टेट 3 सिग्नल रिलीज करेगा, जहां पे ये दोनों सिग्नल 0 वोल्ट के होते हैं, 3 हो जाएंगे। तो अब उसको हम कहां पे चेक करेंगे, तो सेम हम बोर्ड व्यूअर पे आएंगे, एस्केप करेंगे, कंट्रोल F, SLP _ S4, राइट। सिग्नल को सर्च किया, सिग्नल मिला, देखो SIO पे आया सिग्नल। ये सिग्नल देखो कहां से आ रहा है, इसका डेस्टिनेशन देखो कहां से आ रहा है, ये मदरबोर्ड की अदर साइड है, ये जो साइड है वो मदरबोर्ड की अदर साइड है, ये CPU है, ये CPU के AJ6 पिन से आए इंफॉर्मेशन आई ये पिन से, और ये इंफॉर्मेशन कहां पे जा रही है, देखो कहां पे जा रही है, दूसरे साइड में, मतलब अपोजिट साइड में SIO पे आ रही है। तो SIO के कौन से पिन पे आ रही है, पिन नंबर 21। तो पिन नंबर 21 पे हमें 3 वोल्ट आना चाहिए, यानी CPU कंफर्मेशन दे रहा है कि सिस्टम को स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हम 3 वोल्ट को मेजर करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट नहीं आया तो क्या है कि CPU रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो CPU क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम जाएंगे वापस हमारे जो कॉन्सेप्ट पे। तो CPU क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो CPU को VCC DSW, RSM RST,
RTC VCC, RTC रीसेट, ये सिग्नल पहले हमें चेक करने हैं, ये सिग्नल को हमें चेक करने हैं। और ये सारे के सारे सिग्नल आ रहे हैं, फिर भी अगर SLP3 और SLP4 नहीं आ रहा है तो CPU को हम पहला हीट करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हीटिंग से सॉल्व हो जाता है। मोस्ट ऑफ द BGA चिप्स है तो कॉन्टैक्ट्स लूज हो जाता है, तो BGA मशीन से हम लोग उसको हीट करेंगे 240 डिग्री तक। अगर उससे भी अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हमारा CPU फॉल्टी है। तो इस तरह से हम लोग ये सीक्वेंस को, जो विस्ट्रॉन मदरबोर्ड है, ये विस्ट्रॉन मदरबोर्ड का ये पावर सीक्वेंस इस तरह से मेथड से चलता है। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से विस्ट्रॉन मदरबोर्ड का पावर सीक्वेंस होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मुंबई में काफी सारे हम लोग यहाँ पे कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज। हमारे काफी ऑनलाइन कोर्सेज है जो लैपटॉप्स के लिए है, डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए, एप्पल्स के लिए है, तो ये कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप फुल कोर्स नहीं है तो आप पार्ट्स कोर्स भी, जैसे आप पर्टिकुलर सेक्शन में वीक है, जैसे आपको BGA का इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपको MA रीजन का इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन हमारे से ले सकते हो। उसके लिए स्पेशल हम लोग आपको ऑनलाइन कनेक्ट होके और वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको फुल कोर्स लेने का भी जरूरत नहीं, आप हाफ कोर्स के अंदर भी आपको जो इनकम्प्लीट है वो नॉलेज लेके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ साथ हमारा यहाँ पे मुंबई में सेटअप है, तो ऑफलाइन कोर्सेज भी है विद प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। हम लोग यहाँ पे चिप लेवल सिखाते हैं, जो भी 0 लेवल से लेके एकदम एक्सपर्टीज लेवल से, पिन पॉइंट्स एक्सपर्टीज लेवल से हम लोग यहाँ पे रिपेयरिंग सिखाते हैं। सो ये रहा हमारा दोस्तों कुछ सेटअप के बारे में इंफॉर्मेशन। और thank you very much for loving us and thank you very much for watching this video. Have a nice day. Bye.